हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम जानते हैं ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड और इक्विलिब्रियम एनालिसिस हमें करनी पड़ती है इसमें। तो इसमें जो है हमें इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकालनी होती है एंड देन हमें स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है, इस टाइप के जो हमारे पास इसके पॉसिबिलिटीज़ होते हैं वो हमको जो है निकालने पड़ते हैं। देन सेमी स्टेबल वगैरह भी होता है, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। मैं एक एक करके आपके साथ हर एक चीज़ को डिस्कस करूँगा। ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली क्या होता है? एन ऑटोनोमस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर इस टाइप का हो तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, एंड देन इसके अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो डी ओवर डी एक्स, जो एफ ऑफ एक्स है वो हम जीरो के इक्वल रख देंगे, तो जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। ठीक है, नोट। अब देखो ये अगर देखा जाए इसके वर्ड ऑटोनोमस का इज डिफाइन एज द एग्जिस्टिंग और एक्टिंग सेपरेटली फ्रॉम अदर थिंग और द पीपल। ठीक है, in the context of differential equations, autonomous mean that the derivative can be expressed without any explicit reference to the time। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका मतलब ऑटोनोमस का मतलब होता है कि कुछ एग्जिस्ट करना, ठीक है, या फिर कुछ अलग जो है होना, या कुछ अलग तरीके से काम करना, वो जनरली हमारा क्या होता है? ऑटोनोमस होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ सॉल्विंग मेथड्स दिए गए हैं, बहुत आसान है। ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्विंग मेथड में अगर मैं बात करूँ तो जनरली वेरिएबल को सेपरेट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंस देयर इज़ नो टाइम टी, ऑल ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन आर सेपरेबल। इन अदर वर्ड्स, सेपरेटिंग गिव्स दिस टाइप। ठीक है, अगर हमको डी वाई बट्टा डी टी के फॉर्म में है, डी वाई बट्टा डी टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तो हम क्या करते हैं? जो डी वाई बट्टा एफ ऑफ वाई है उसको हम y के साथ लिख देते हैं एंड dt को हम इस प्रकार से लिख देते हैं। देन if we integrate then we get this। ठीक है, तो ये हमारा जनरली इसका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात इसमें ख़त्म नहीं होती है, इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती है। कुछ मैं स्टेजेस आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और इन स्टेजेस में आपको ये पता लगेगा कि हम कैसे जो है फाइंड आउट करेंगे इसके इक्विलिब्रियम पोजीशंस को। ठीक है, तो जनरली इक्विलिब्रियम में आपके देखो यहाँ पर एक तो हमारे पास स्टेबल दिया हुआ है। द इक्विलिब्रियम सोल्यूशन वाई टी इज इक्वल टू सी इज स्टेबल इफ ऑल सोल्यूशन विद इनिशियल कंडीशंस वाई ज़ीरो नियर वाई इज इक्वल टू सी अप्रोचेस सी एज टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो जनरली इससे आपको बहुत कम समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको वे बताऊंगा कि कैसे आप जो है स्टेबल अनस्टेबल और सेमी स्टेबल बता सकते हो। अनस्टेबल में क्या है, आप डेफिनेशन इसको देख लीजिए। द इक्विलिब्रियम सोल्यूशन वाई टी इज इक्वल टू सी इज अनस्टेबल इफ ऑल द सोल्यूशन विद इनिशियल कंडीशन वाई नॉट नियर वाई इज इक्वल टू सी डू नॉट अप्रोचेस सी, मतलब सी के सी पर अप्रोच ही ना करे। समझ में आ गया? इसका ग्राफिकली जब हम करेंगे ना तो इस चीज़ का काफ़ी अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके बाद सेमी स्टेबल की अगर मैं बात करूँ तो द इक्विलिब्रियम सोल्यूशन वाई टी इज इक्वल टू सी इज सेमी स्टेबल इफ इनिशियल कंडीशंस वाई नॉट इज ऑन वन साइड ऑफ सी लीड्स टू सॉल्यूशंस वाई टी दैट अप्रोचेस सी एज टी टेंड्स टू इनफाइनाइट वाइल इनिशियल कंडीशन वाई नॉट ऑन द अदर साइड ऑफ सी डू नॉट अप्रोचेस सी। एक साइड से सी में अप्रोच करेगा और एक साइड से सी में अप्रोच हमारा क्या करेगा? नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में वो हमारा सेमी स्टेबल कंडीशन को इम्प्लाई करता है। ठीक है, नाउ इसमें हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जनरली इक्विलिब्रियम पोजीशन इज़ नथिंग बट इट इज़ द डेरिवेटिव व्हेन इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर डी वाई बट्टा डी एक्स हमारा ज़ीरो के बराबर है तो उस कंडीशन में जो है वो हमारा जो है क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कहलाता है। लाइक एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? y माइनस वन और जो है y माइनस टू दिया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास दिया हुआ है इसका हम क्या करेंगे? इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे। तो जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स को जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? y माइनस वन इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक बार y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा और एक बार y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
2 आ जाएगा। तो ये दो जो सॉल्यूशन हमारे हैं वो हमारा कैसा सॉल्यूशन है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया भी है 1 and 2 इज द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। एक एग्जांपल है, यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल मैंने ले रखा है, वैसे तो काफ़ी एग्जांपल लिया है। इसमें भी आप देख सकते हो कि dy/dt इज इक्वल टू y -3 दिया हुआ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू एक तो 0 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 एंड 3, बोथ आर द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पर भी है, तो यहाँ से इसको 0 के बराबर रखेंगे तो y इज इक्वल टू -2 और यहाँ से प्लस का 4 आ जाएगा। तो -2 और प्लस का 4 जो है ये इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है। अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y² -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y + 1 एंड y - 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक बार 1 आ जाएगा और एक बार माइनस का 1 आ जाएगा। और जब ये आएगा तो यही हमारा इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है। इसकी बात करें तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो इसका जो है ये इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर बात करते हैं, एक y इज इक्वल टू 0 आ रहा है और एक y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बेसिकली मैं यहाँ पर बात ये करना चाह रहा हूँ कि एक जनरल नोट में आपको बताऊँगा कि स्टेबल, सेमी स्टेबल, अनस्टेबल, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पता कैसे लगेगा जनरली अगर हमें निकालने तो। वैसे डेफिनेशन मैंने बता दिया है, दैट्स नॉट एनफ, ठीक है। आप इससे बहुत मुश्किल से निकाल पाओगे क्योंकि काफ़ी लंबा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको कैसे करना है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बताना है कि जो भी दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी सॉल्यूशन है, जो भी इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है वो आपका स्टेबल है, तो उस कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, जो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के ऊपर और नीचे अगर देखें, अगर एरो का साइन मतलब एक बार इसका मतलब इंक्रीजिंग है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग और इधर से नीचे डिक्रीजिंग हो तो उस कंडीशन में स्टेबल कहलाएगा। अगर जो है फॉर अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल के लिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको सही कर लीजिएगा। अनस्टेबल में ऐसा हो जाता है, ठीक है, एक ऐसा और एक ऐसा, इसको सही कर लेते हैं, इसको काट देता हूँ मैं यहाँ से, इसको इस प्रकार से आप बना लीजिए, ठीक है। अनस्टेबल में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा इसको ना ये मिस्टेक ही हो गया, इसको ना आप सही कर लो क्योंकि ये लगभग सारे ही हमारे थोड़ा सा गड़बड़ सा हो रहा है। यहाँ से जो ये वाला है ये भी थोड़ा गलत हो गया है, इसको भी ठीक कर लीजिएगा एंड देन इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जो स्टेबल का कंडीशन है, स्टेबल का कंडीशन क्या होता है कि इस प्रकार का कंडीशन, मतलब इधर से ऊपर से इंक्रीजिंग हो और नीचे से इस प्रकार से जो है ऊपर से डिक्रीजिंग हो और नीचे से इंक्रीजिंग हो, ठीक है। मैं बताऊंगा कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर और नीचे इस प्रकार का अगर एरो बन रहा है, मतलब इस प्रकार का एरो बन रहा है, तो उस कंडीशन में वो हमारा क्या होगा, स्टेबल कहलाएगा। दूसरा अनस्टेबल का कंडीशन कैसा होगा, इस प्रकार का अगर एरो बन रहा है, मतलब इंक्रीजिंग और इधर से हमारा नीचे से डिक्रीजिंग वाला, ठीक है। तो अगर वैसे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट है, ये पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर जो है ऐसा एरो आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इधर से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये अनस्टेबल कहलाएगा। बात करते हैं सेमी स्टेबल की, तो सेमी स्टेबल में दो कंडीशंस है, ठीक है। दो कंडीशन क्या क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि इंक्रीजिंग हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। कई पॉइंट है, किसी पॉइंट के ये वाला कंडीशन भी हो सकता है, ऐसा भी हो रहा है कंडीशन, या फिर अगर ये पॉइंट है ऐसा भी हो रहा है कंडीशन, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा सेमी स्टेबल कंडीशन कहलाता है। क्लियर, सेमी स्टेबल कंडीशन कहलाता है। मुझे समझ में आ गया, आई थिंक एरो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली बात है, बस हम इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ को हम रख देंगे तो उस कंडीशन में जो है हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अब हम देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हालांकि इसका बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, बंच ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर CSIR नेट गेट जैसे हम एग्ज़ाम्स की बात करें, वहाँ पर इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है dy/dx की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास दिया हुआ है y - 1, y - 2, उसके बाद जो है y + 2 और y +
1। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस की तो ES जो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ से ये वाला हमारा 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये माइनस का 2 आ रहा है और ये माइनस का 1 आ रहा है। क्लियर है। अब ना देखो, स्टेबल और अनस्टेबल को निकालने के लिए ना हमें क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। और ड्रॉ क्या करनी पड़ेगी, ग्राफ ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ग्राफ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, बढ़िया से ड्रॉ करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप इसको एक ग्राफ पेपर की तरह समझ लीजिएगा। ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, इस लाइनिंग में आप जो है, ये बना नहीं है, इसको थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हो गया, ठीक है, अब हो गया, ये हो गया एक। ठीक है, ये एक्सिस हमने बना लिया, कहने का मतलब ये है। ये वाली एक्सिस भी अच्छे से बना लेते हैं। चलिए, ये वाला एक्सिस भी हमने बना लिया है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, अगर ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, ये y डैश है, आपको पता ही है, जनरल है, और ये x डैश हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आए हैं वो हम असाइन करते हैं। सबसे पहले वो हम देखते हैं। y इज इक्वल टू 1, अगर मैं y इज इक्वल टू 1 यहाँ पर ले रहा हूँ, है ना, y इज इक्वल टू 1, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ही होगा, ये y इज इक्वल टू 1 यहाँ पर ही होगा, है कि नहीं। ये y इज इक्वल टू 1 है हमारा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 1 है, तो इस y इज इक्वल टू 1 को हम यहाँ पर जो है, इसको इस प्रकार से देखते हैं। इसको एक हम यहाँ से एक छोटा सा लकीर खींच देते हैं वैसे, y इज इक्वल टू 1 वाले लाइन को ना, ये y इज इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से अगर दूसरा देखें, y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। चलो एक काम हम कर सकते हैं, एक काम हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम दो खाने को एक बराबर मान के चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। तो हम ऐसा मान के चलते हैं, ये जो दो खाना है वो एक है। ठीक है, ये 1 हो गया हमारा। सॉरी, इसको लाइन को थोड़ा सीधा कर देते हैं हम ना, ये बन गया हमारा। अब यहाँ से 2 y इज इक्वल टू 1 भी है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 भी है, तो हम इसको 2 लाइन और ऊपर ले लेते हैं। यहाँ से जो है हम इसको करते हैं। चलो, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद -1 भी है, तो -1 ऑब्वियसली बात है कि ये यहीं कहीं से आएगा। ठीक है, -1 हो गया। ऐसे ही -2 भी है हमारे पास, तो -2 यहाँ से होगा। ध्यान से समझना चीज़ों को, बहुत आसान भी है, अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। वैसे तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ वैसे आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर अब ये जो लाइन है हमारे पास, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2, ओके, एंड दिस इज y इज इक्वल टू 1, दिस इज y इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज y इज इक्वल टू -2। ठीक है, यही हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स थे। अब देखो, इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, जैसे इस पॉइंट को अगर मैं चेक करूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये हमारे सारे के सारे पॉइंट्स है। क्लियर, ये सब के सब हमारे पास पॉइंट्स है। कौन सा पॉइंट है, ये -2 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है। अब मैं अगर इस 2 के थोड़ा सा ऊपर देखूं और 2 के थोड़ा सा नीचे देखूं, समझ आ गया। तो 2 के थोड़ा ऊपर देखो, थोड़ा सा नीचे देखो, तो उस कंडीशन में 2.5 अगर मैं करता हूँ, 2.5 अगर मैं करता हूँ, देखो ये फर्स्ट रीज़न मान के चलता हूँ मैं कि ये फर्स्ट रीज़न है हमारा। ठीक है, और ये जो रीज़न है वो हमारा सेकंड रीज़न है, और ये जो रीज़न है वो हमारा थर्ड रीज़न है। ऐसे ही इसको हम जो है फोर्थ रीज़न मान के चलेंगे। ठीक है, ये जो रीज़न है, क्योंकि ये तो इसी में आ रहा है, ये थर्ड है पूरा। ठीक, ये वाला पूरा थर्ड रीज़न है। ये जो रीज़न है वो हमारा फोर्थ रीज़न है, और नीचे वाला जो रीज़न है वो हमारा फिफ्थ रीज़न है। ठीक है, इस प्रकार से हम मान के चलते हैं, ज़्यादा आपको क्लियर होंगी। अब देखो, यहाँ से मैं अगर 2.5 लेता हूँ, मतलब 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेता हूँ, 2.5 लूँगा तो ये पॉजिटिव आएगा, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस विल ऑल्सो पॉजिटिव। तो अगर सारे के सारे पॉजिटिव हैं, मतलब जो dy/dx है, ठीक है, एट यहाँ पर मैं
सॉरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, फॉर पहले रीज़न के लिए मैं यहाँ पर, चलो रीज़न के अकॉर्डिंग ही लिख देता हूँ मैं, वो भी ज़्यादा ठीक रहेगा। ये पहला रीज़न के लिए लिख रहा हूँ मैं कि फॉर y ग्रेटर देन 2 की अगर मैं बात करूँ, है ना, 2 से ग्रेटर ले रहा हूँ, जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो हमारा क्या रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है, मतलब 0 से बड़ी हो रही है ना, मतलब पॉजिटिव हो रही है। कहने का मतलब ये है, हम यही देख रहे हैं कि पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है, जो साइन है वो ऐसा वाला लगेगा ना, मैंने आपको बताया था अभी, ऐसा वाला लगेगा। मतलब यहाँ पर जो साइन हमारा लग रहा है, ये जो साइन हमारा लग रहा है वो का लग रहा है, ठीक है। अब हम 2 से थोड़ा कम वैल्यू लेते हैं, चलो 2 से कम वैल्यू का मतलब 1.5 आप ले लो। चलो अगर आप 1.5 ले रहे हो तो क्या आ रहा है, 1.5 ले रहे हो तो ये पॉजिटिव, ये हमारे 1.5, ये नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और 1.5 है ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब टोटली हमारा क्या दे रहा है, ये ऑल टोटल अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरे रीज़न की बात करूँ, फॉर रीज़न नंबर सेकेंड, फॉर y इज़ लेस देन 2, हम 1.5 ले रहे हैं। जो डी वाई ओवर डी एक्स है ना भैया, वो हमारा 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग वाला कंडीशन बन रहा है। अब देखो यहाँ से ये वाला ऐसा वाला एरो फिल हो रहा है ना, यहाँ पे ऐसा वाला एरो फिल अप हो रहा है। अब देखो इस वाले रीजन का तो हो गया, अब हम इस थर्ड वाले रीजन को पकड़ते हैं। थर्ड वाले रीजन को अगर हम पकड़े, थर्ड वाले रीजन में हमारे पास है क्या, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 है। अब 1 से हमें थोड़ा लेस वैल्यू लेना है, क्लियर। 1 से हमें क्या करना है, थोड़ा लेस वैल्यू लेना है। तो 1 से लेस वैल्यू लेने से यहाँ पर ना, इसको देखो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। चलो इसको मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। देखो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि जो y है, y जो हम ले रहे हैं 2 से तो छोटी ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से जो 1 है 1 से हम बड़ी ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसी थर्ड रीजन की बात करूँ मैं तो फॉर यहाँ पर देखो, जो y की वैल्यू है ना वो हम जो -1 है, -1 से हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। -1 से हम y की वैल्यू ज़्यादा ले रहे हैं और 1 से हम क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। मतलब इस रीजन में आ रहा है ना, थर्ड रीजन में आ रहा है, थर्ड रीजन में तो यही वाला आ रहा है, ये दोनों वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो जब ये कंडीशन आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर 0 भी रख सकता हूँ एक टाइम के लिए, मतलब यहाँ पे 0 भी बीच में आ रहा है ना, तो मैं 0 भी एक टाइम के लिए रख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ 0 रखूँ माइनस, यहाँ 0 रखूँ माइनस, माइनस प्लस और ये भी प्लस, तो कहने का मतलब ये है कि जो डी वाई बट्टा डी एक्स है वो हमारा पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव हो रहा है मतलब ये वाली साइन लगानी है हमें। तो देखो ये वाली जो रीज़न है, रीज़न नंबर जो सेकंड हमारे पास, थर्ड जो आ रहा है, थर्ड में ये कंडीशन हमारा हो रहा है, क्लियर। थर्ड में ये कंडीशन हो रहा है, ठीक है। अब रीज़न नंबर फोर्थ चेक करते हैं, रीज़न नंबर फोर्थ हम अब चेक करते हैं। तो रीज़न नंबर जब फोर्थ हम चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें देखो क्या मिलेगा। चलो यहाँ पर कर लेते हैं रीज़न नंबर 4, फिर हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। फोर्थ रीज़न में क्या है, फोर्थ रीज़न क्या है, फोर्थ रीज़न ये है, मतलब -1 से जो है हमें क्या करनी है, बड़ी वैल्यू के लिए चेक करनी पड़ेगी हमें पहले, है ना। -1 से बड़ी वैल्यू, और जो है -2 से बड़ी वैल्यू, यहाँ पर देखो हमें चेक करनी पड़ेगी -2 से बड़ी वैल्यू, और जो -1 है उससे छोटी वैल्यू, है ना। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं -2 से बड़ी y का वैल्यू और -1 से छोटी, क्योंकि हम इस रीजन में ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इससे तो बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देखो, अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें से आप पकड़ लो, माइनस का कोई वैल्यू पकड़ लो, माइनस का 1.5 पकड़ लो आप, चलो माइनस का 1.5 पकड़ लोगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1.5 है, और यहाँ पर भी 1.5 है माइनस का। तो जो है यहाँ पर माइनस, मतलब टोटली आपको माइनस ही मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो माइनस मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, मतलब जो डेरिवेटिव है यहाँ से आप चेक करके वैल्यू आप रख के देख लग सकते हो, कोई ऐसा भली बात नहीं है। तो ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस रीजन में जो हमारे पास एरो लगेगा वो हमारा ऐसा एरो लगेगा। कैसा वाला एरो लगेगा, इस प्रकार का एरो लगेगा, क्लियर। इस प्रकार का एरो लगेगा। अब हम जो है इस 2 के लिए चेक करेंगे, क्योंकि ये एंड वैल्यू है। तो जब 2 के लिए हम चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 2 के लिए जब हम चेक करेंगे तो यहाँ से देखो फोर्थ फिफ्थ रीजन है,
तो y का वैल्यू जो है 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए, है कि नहीं। इस रीजन में 2 से तो छोटी होनी चाहिए, तो लेस देन -2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, अगर मैं -2 ले रहा हूँ, मतलब -2.5 ले रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सारे के सारे जो वैल्यूज़ है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोनों मिलकर के क्या दे देगा, प्लस दे रहा है। ये माइनस दे देगा, है ना, 2.5 ये माइनस देगा, एंड देन ये भी माइनस देगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा इंक्रीजिंग वाला फंक्शन बन रहा है, ठीक है। ठीक, ये इंक्रीजिंग वाला फंक्शन बन रहा है। तो यहाँ से जो फिफ्थ रीज़न है, यहाँ पर dy/dx जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ये इस टाइप का साइन के साथ रहेगा। तो यहाँ पर जो साइन हमारा लगना है वो इस टाइप का साइन आपका लग रहा है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था, अगर मैं इस वाले 2 की बात करूँ, मैं अगर 2 की बात करूँ, तो 2 के लिए मैंने आपको बताया, देखो एरो इस टाइप का जा रहा है, इस टाइप का जा रहा है। तो अब चेक कर लेते हैं कि ऊपर और नीचे अगर डायरेक्शन है, ऊपर और नीचे अगर डायरेक्शन है, तो ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में देखो क्या आ रहा है, यही वाला आ रहा है ना, ऊपर नीचे का। तो वाई स्टेबल हमारा जो वाई इज इक्वल टू 2 जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है वो हमारा कैसा है, वाई इज इक्वल टू 2 जो है वो हमारा कैसा है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से हमें इसको करनी पड़ेगी, एक तो ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है ना, ऐसा है, यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे के साइड में, मतलब ऐसा वाला देखो, ये वाला साइन कहाँ पर मिल रहा है, ये वाला साइन यहाँ मिल रहा है, मतलब ये अनस्टेबल है। तो y इज इक्वल टू 2 जो है हमें क्या मिल रहा है, अनस्टेबल मिल रहा है। जो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा भैया, वो हमारा कैसा है, अनस्टेबल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो y इज इक्वल टू 2 है वो हमारा कैसा है, अनस्टेबल, ठीक है। ये है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करें y इज इक्वल टू 1 की, तो 1 के ऊपर नीचे एरो चेक करो, कैसा एरो बन रहा है, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला, ठीक है। तो अब चेक कर लो, एक जो है यहाँ पे, एक जो है नीचे के साइड में है और एक ऊपर के साइड में, ठीक है। तो एक नीचे के साइड में है और एक ऊपर के साइड में। तो ये वाला एरो कहाँ बन रहा है, ये वाला एरो कहाँ बन रहा है भैया, ये वाला एरो आपका यहाँ पर बन रहा है। तो मतलब ये हमारा कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा, जो ये जो 1 है हमारा, y इज इक्वल टू 1, वो हमारा कैसा है, स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है। तो y इज इक्वल टू 1 यहाँ से क्या हो गया, हमारा स्टेबल हो गया। क्लियर, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अब मैं अगर -1 की बात करूँ, तो -1 के ऊपर देखो इस प्रकार का ऊपर और नीचे वाला कंडीशन है। तो ये कैसा पॉइंट हो जाएगा भैया, ये कैसा पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा अनस्टेबल पॉइंट, ठीक है। ये अनस्टेबल पॉइंट हो जाएगा। इस वाले की बात करूँ मैं, इस वाले -2 की, तो -2 के लिए ये वाला एरो और ये वाला एरो, तो ये फाइनली स्टेबल हमारा दिख रहा है, ठीक है, स्टेबल। क्लियर। तो देखो ये हमारे पास सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उनका हमने अनस्टेबल, स्टेबल, सेमी स्टेबल हमने चेक कर लिया, मतलब नेचर चेक कर लिया है हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की। तो जब इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की नेचर मिल गया तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर इस प्रकार से इजीली देख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया है। चलो एक आध हम जो है आपको होमवर्क में आपको एक आध दे देता हूँ, आप ना इसको ट्राई करना, ठीक है, आप इसको ट्राई करना। चलो ये क्वेश्चन रहेगा, आपको मैं लिख के दे देता हूँ। लो जी, क्वेश्चन है, फाइंड एंड क्लासीफाई द इक्विलिब्रियम points of dy over dx is equal to 1 minus y 3 minus y, ठीक है। दो ही पॉइंट्स है, आप मतलब इसको इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन में और एक दे रहा हूँ आपको, उसको भी आप ट्राई करना, वीडियो को देखना कि पहले मैंने कैसे किया है और उनके हेल्प लेना, ठीक है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं आपको कोशिश करूँगा। डेरिवेटिव आपका दिया हुआ है dy/dx इज इक्वल टू y माइनस 1 y माइनस 2 y माइनस 3, इसके लिए भी सेम आपका रहेगा।
आपको क्या करना है, फाइंड करना है और क्लासीफाई करना है किसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, सफिशिएंट है मुझे लगता है। आगे और भी क्वेश्चंस मैं आपको वैसे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इतना आप ट्राई करिए एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर हो गया है तो आप डन लिखिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप नॉट डन लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जो नॉट डन वाले हैं उनको मैं प्रॉपरली जो है हेल्प करने की। और कोई आपका जो है फीडबैक है वीडियो से रिलेटेड या फिर चैनल से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से मेरे को दे सकते हैं। ठीक है, एंड देन वीडियो सही लगे इसको आप लोग जो है लाइक करिए, चैनल पर नए तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर लगता है कि ये हेल्पफुल वीडियो है, आपके किसी दोस्त को नीड है, तो उनको भी आप जो है हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।